एक बार एक ऋषि किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में भगवा वस्त्र क्यों धारण किया? ऋषि ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। ऋषि ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्ध अवस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। ऋषि की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने ऋषि से कहा कि वह उस स्त्री के यहाँ ना जाए, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। ऋषि ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी लोगों के बातों में सहमति जताई। तब ऋषि ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। ऋषि ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष ऋषि की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। आज भी जिस समाज में पुरुषों का इधर उधर मुंह मारना उनकी पुरुषीय काबिलियत माना जाता है और औरत के इंसान होने के हक की बात करना भी उसके चरित्रहीन होने का प्रमाण घोषित हो जाता हो, उस समाज में औरत की अस्मिता से जुड़े सवाल शायद ही कभी खत्म हो सके। ऐसे समय में महिलाओं को चरित्रहीन समाज में उस पुरुष रूपी प्रेमी की रूढ़वादी मानसिकता को उजागर करती है, जो सिर्फ एक शब्द द्वारा ही उसके इंसानी स्वरूप में जीवन जीने के सहारे रास्ते बंद करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ पिता जैसे पुरुष भी हैं, जो अपनी बेटी की जिंदगी की तमाम इच्छाओं को जानते हुए भी बार बार अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की दुहाई देते हुए सब कुछ चुपचाप सहन करने की नसीहतें देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।